गुजरने वाली हवा मेरे दोस्तों मेरे दिल। देखिए, ये जो है 75 साल सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक देश का, हम लोगों का एक पहचान है, आदर्श है, मॉडल है, और एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी सक्सेस कहानी है जिसको सुनकर पढ़ करके हम लोग बड़े हुए हैं। और ये जानते हैं कि एक मतलब इसने जो संदेश दिया कि अगर ये 75 साल नहीं हुआ होता, मतलब आज से 75 साल पहले जो हुआ, अगर नहीं हुआ होता तो हम लोगों का कोई न बिसात होती, न अस्तित्व होता, न पहचान होती, और न आज हम जितने सपने देख रहे हैं वो देख भी नहीं पाते। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी का मतलब होता है कि स्वतंत्र। और जब पराधीनता के कारण जब गुलामी में जब था, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इंसानियत और मनुष्यता कहाँ गई होगी। तो ये जो 75वीं वर्षगांठ जो है आज हम लोगों को एक एहसास दिला रही है कि आज जो कुछ भी हम लोग हैं, वो आज से 75 साल पहले जो कुर्बानी दी गई, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलि दे दी थी, उनकी बदौलत आज बैठ करके हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं या लंबे सपने देख रहे हैं। हमारे साथ मेयर हैं आशा लकड़ा जी। इतनी आसान नहीं होंगी राहें, आज़ाद भारत की हम बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, सोचों की आज़ादी की बात करते हैं। सोच में कितनी आज़ादी आ पाई है मैडम महिलाओं को लेकर? सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस को बहुत शुभकामना करती हूँ कि आपने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजन किए हैं कार्यक्रम, और ख़ास तौर पर आज आपके चैनल के माध्यम से कई लोग सभी को देखेंगे। और जिस तरह से आपके साथ में एंकर महिला है, तो ये कहीं ना कहीं एक हमारा जब भारत देश आज़ाद हुआ, यानी 1947 और 1857 की बात करते हैं, तो 1857 की बात करते हैं, जिस माटी में, जिस धरती में, झारखंड की माटी में हम लोग ने पैदा लिया। और उस समय अगर हम याद करते हैं तो फूलो झानो, सिंगी दे जैसे लोग बाहर निकल करके मुगलों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध किया, उनके साथ में किस तरह से लोगों को परास्त करने का प्रयास किया होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पदचिन्ह है। लेकिन भी आज भी महिलाओं के साथ में महिला निकल करके आ रही है, खुल के आ रही है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं महिलाओं को देखा जाए तो उसमें से भी आधी, हम कहते हैं कि भारत देश में इतनी आधी आबादी महिला है, लेकिन उन आधी आबादी को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से, हर रूप से उनको खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। लोग खड़े होकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कठिन है ये रास्ता। कहते हैं कि कभी भी किस रास्ता तो चलना आसान है, लेकिन उसको पालन करना बहुत ही कठिन होता है। बड़ी बात, बहुत बड़ा मैसेज है सिमरन की। शिकायतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, मगर उन समस्याओं से उभरते हुए जब आप काम करेंगे, तब अगर एक महिला ताकतवर होती है, एक महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ती है, तो पूरा समाज मजबूत होता है। अभी और भी गेस्ट हमारे साथ हैं सिमरन, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के दौरान आप धनंजय आज़ाद की आवाज़ में एक ऐसा गीत सुनेंगे कि आपकी लहू में रवानगी आ जाएगी।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो समाचार प्लस की खास पेशकश देख रहे हैं आप, वंदे भारत। और ब्रेक में जाने से पहले सिमरन हम महिलाओं से बात कर रहे थे, महिलाओं के मुद्दों पर बात कर रहे थे। महिला से बात समाप्त हुई थी और महिला से बात शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जयंती जी हमारे साथ हैं। जयंती जी, सवाल आपसे भी वही होगा, हालांकि बाखूबी उसका जवाब मेयर मैडम ने दिया है कि समस्याएं बहुत हैं, उन समस्याओं से लड़ते हुए कैसे बाहर निकलना है। आप भी उनमें शामिल हैं जो समस्याओं से लड़ते हुए यहाँ तक मुकाम बनाई है अपना। किस रूप में आप देखती हैं जश्न आज़ादी? जी, इस तरह से हमारे जो सबसे पहले और एक बात कहना चाहूँगी, योद्धा जो हमारे कल के लिए अपना आज खोते हैं, उन सारे लोगों के लिए इतना ज़रूर कहूँगी कि उनको मैं हम सभी दिल से सैल्यूट करते हैं भारतीय। और उसके साथ ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उनको कुछ शब्दों में रखना चाहूँगी कि साहस का हर सुमन है वतन के लिए, ज़िंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये हमारा नमन है वतन के लिए। तो ऐसी भावनाएं उनके मन में रहती है। और इसके साथ ही चूँकि अभी हम कोविड महामारी से जुड़े, तो इसके बारे में ये कहना चाहूँ कि जितने भी योद्धा, आप लोग भी उसमें बहुत योगदान किए हैं। पत्रकार पूरे अपने को रिस्क में डालकर वो काम करते थे। जब हम लोग घर बैठ के देखते थे, हालांकि हम लोग भी अनाज बांटने और इस सब में जाते थे, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो भूमिका रही है बहुत ही ज़्यादा उसको हम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस धुन को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे रंगीन सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ये कहा जाता है कि किसी शहर की पुलिसिंग या विधि व्यवस्था की जानकारी आपको लेना है तो वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की पुलिसिंग कैसी है। और कहा जाता है कि अगर व्यापार क्या हालत उस देश का अगर देखना है, उस देश के हालात को जानना है तो व्यापार को देखिए। व्यापार से आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिल जाता है। और व्यापार से बात करने के लिए हमारे साथ दीपक मारूक जी हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं, बिजनेसमैन हैं और लोगों की मदद भी बढ़ चढ़ कर करते हैं। दीपक जी, जिस तरह से जो बातें हो रही हैं, हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे अप डाउन्स हमने देखे हैं। आप लोगों ने भी जब शुरुआत किया होगा व्यापार तो छोटे पैमाने से किया होगा, बड़ा पैमाना हो, किस तरह से बदलाव देख रहे हैं देश में? क्योंकि कोसने के लिए बहुत लोग हैं, तो किस तरह से आप बदलाव देख रहे हैं और कितना सकारात्मक है? और नेक्स्ट वोट आगे क्या है? देखिए 75 साल आज़ादी के हो गए और सभी फेज़ आते हैं, प्लस है माइनस है, सब कुछ होता है। मगर एक व्यापारी को हम लोग मानते हैं कि एक व्यापारी वर्ग एकदम जुझारू वर्ग होता है। या शायद जो रण क्षेत्र में जो लड़ने वाले योद्धा हैं उनसे कम नहीं रहता है। बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, बहुत सारी सरकार की बंदिशें होती हैं, सब कुछ उसके बावजूद भी वो केवल अपना परिवार न चलाते हुए उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न कर्मचारियों का और सारी एक समाज का व्यवस्था देखता है। और हम लोग इस चीज़ में व्यापारी वर्ग हमेशा किसी भी कार्य में हो, देश प्रेम का मैटर हो, देश के सम्मान की बात हो, देश के लिए अर्थव्यवस्था की व्यवस्था देखनी हो, सबके अंदर हमेशा अग्रसर रहा और आगे रहा है और आगे रहेगा भी।
इसके अलावा ये ज़रूर कहूँगा कि परेशानी आती रहती हैं और हम लोग उसको जूझते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और ये आगे भी आती रहेंगी। जो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसको हम लोगों को हमेशा देखते रहना करते रहना और ये चीज़ें चलती रहेंगी। ना हम इसके डर के रुकने वाले हैं, या देश भी आगे बढ़ रहा है और हमारे साथ, और उस देश के अंदर हम भी आगे बढ़ रहे हैं, या ये समझ लीजिए हम भी आगे बढ़े और हमारे साथ देश भी आगे बढ़ रहा है। दीपक जी ने जो कहा है उसको अगर शायरी में हम कहें तो शायद यही होगा कि ये तुमसे कह दिया किसने की बाजी हार चुके हम, इरादों पर लुटाने के लिए अभी जान बाकी है, चर्चा अभी बाकी है, आगे लोगों से जुड़ेंगे, मगर उससे पहले सक्षम तिवारी की इस गीत को सुनते हैं। आज़ादी की बात हो सिमरन और बच्चों की बात ना हो, बच्चों की खुशी ना हो, बच्चों का जश्न ना हो तो कहीं ना कहीं कम लगती है वो जश्न की खुशी। और सुंदर सुंदर बच्चे हमारे साथ हैं और माँ भारती के वेशभूषा में एक बच्ची हमारे साथ है और भारत माता की जय इस नारे ने कहीं ना कहीं उलगुलान भरा था, उलगुलान लाया था, सोती हुई आत्माओं को भी जगाया था। तो इन बच्चों से सीधे मुखातिब होंगी हमारी सहयोगी सिमरन और इनके रंगों को, इनके लिए इंडिपेंडेंस क्या है, इस बात को जानेंगे। बिल्कुल शारिफ, शुक्रिया। बड़ों से तो बात हो गई, अब चलते हैं बच्चों के पास और बच्चों से पूछते हैं कि आज के दिन उन्हें कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले इस छोटी बच्ची के पास आते हैं हम और इससे पूछते हैं, बेटा आपको कैसा फील हो रहा है आज के दिन? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं बताना चाहती हूँ कि आज 75th इंडिपेंडेंस डे है। हम आज के दिन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और आज के दिन बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश के लिए लड़ा है और कई फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे लिए जान भी दी है। तो इन्हीं में से एक का नाम है सुभाष चंद्र बोस नेताजी। हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची है अंबिका, अभी हम उसके पास चलते हैं। तो अंबिका, आप कुछ प्रिपेयर करके लेकर आए हो? यस। क्या? डांस। अरे वाह, आप हमें डांस दिखाना चाहते हो? तो चलिए अभी हम अंबिका का डांस देखते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद
पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या, भारत माँ के सब बेटे हैं भाई। अब्दुल उसके बच्चों को पाले, जो घर वापस राम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्जाम न आए। माना कहे के मेरे बेटे, वक्त पड़ा तो काम न आए। देखो वीर जवानों। सिमरन, तमाम जो गेस्ट हैं हमारे उनसे बात हो रही थी। एक जो सवाल मेरे मन में शुरू से आ रहा था कि 15 अगस्त 26 जनवरी या ऐसे ओकेजन्स की जब बात होती है तो हम एकजुट हो जाते हैं, हम भारतीय हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम अलग अलग रहते हैं। क्या ये माहौल साल भर नहीं रह सकता? इस सवाल के साथ हम अगले गेस्ट की तरफ अपना रुख करेंगे। सुशांतो दा है हमारे साथ जो मुखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। हालांकि हम चाहेंगे कि आज राजनीति से ऊपर उठकर हम बात करें। दादा, एक सीधा सवाल, सटीक सवाल जो हर रंग देखने को मिलते हैं, 2 दिन, ये साल भर क्यों नहीं संभव है हमारे लिए? देखिए, हमारे देश पे आज़ादी के बाद से जो व्यस्तता लोगों की हो गई, ये सोच के हैं आप आज यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर 10 दिन आगे से ही आप सोच रहे होंगे कि हम 14 अगस्त को ये प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप भी कल के बाद भूल जाएंगे। इस तरह से सारे लोग भूल जा रहे हैं। इसे याद करने की ज़रूरत है। हमारे जो यहाँ शहादत हुए हैं, जो दिए हैं देश की आज़ादी के लिए, जो अपने कुर्बानियाँ दी हैं, उसे याद करने की ज़रूरत है। हमें लगता है माँ पिताजी के साथ जो फ़ोटो लगाते उसके साथ उनकी भी फ़ोटो लगा के डेली घर से निकले, उसे नमन करके। ये करने की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही है। और बच्चों को स्कूल पर ये शिक्षा देना चाहिए और शिक्षक के साथ एक बांट देना चाहिए, एक विषय बना देना चाहिए कि हमारे झारखंड से आज़ादी के लिए किसने लड़ा, पूरे देश की आज़ादी के साथ किसने लड़ा। महत्वपूर्ण बात आलोका जी, सेम सवाल आपसे है, ये जज्बा कैसे साल भर बरकरार रहे, हर दिन कैसे ये बरकरार है? देखिए, देश की जो आज़ादी, स्वाधीनता, जश्न ये आज़ादी का जो त्यौहार के रूप में जो मनाए जा रहे हैं या मनाते रहे हैं लोग, उसके अलग अलग फेज रहे हैं। और पैंडेमिक दौर है, इस पैंडेमिक दौर में आपने ये आयोजन किया है। समझते हैं कि 1.5 साल के बाद लोग एक दूसरे से इस तरीके से अपनी बातों को बोलने और कहने का अवसर मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि ये भी एक आज़ादी का बड़ा हिस्सा है, और ये अगर हमारी आज़ादी का जो हिस्सा है, उस हिस्से के पायदान के अंदर ही हम इन चीज़ों को देख पाते हैं, सोच पाते हैं, कह पाते हैं। और ये जो आज़ादी का जो कायम रखने की परंपरा जो है, ये एक कठिन और राजनीतिक दृष्टिकोण की प्रक्रिया हम समझते हैं कि देश तो आज़ाद हुआ और देश में कई खामियां अवसर आए, कई अवसर गुम हुए और कई अवसर स्थापित हुए। हमारे देश ने आज़ादी के मायने को स्कूल, कॉलेज, घर, परिवार और इतिहास में रचा है, बसाया है, गढ़ा है, अपनी संस्कृति में गढ़ा है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने, और जिस बात के साथ इस कार्यक्रम से आपसे विदा ले रहे हैं हम, उस बात को सुनने और समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह से शहादत दी है वीरों ने और किस तरह से उनकी शहादत की वजह से आज हम आज़ाद हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। तो चूमा है फांसी के फंदे को वीरों ने, हमें खैरात में आज़ादी नहीं मिली है। जय हिंद।